हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू IRA। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? चलिए, सो इन टुडेज सेशन वी विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट MCQs of chapter 7, which is coordinate geometry. So here is the first question. If the distance between the points 3 minus 5 and x minus 5 is 15 units. दो points हैं. For example, this is point A and this is point B. A के coordinates given है आपको, ये रहा 3, minus 5 and the coordinates of B x, minus 5. ठीक है, and it is also given to us कि इनके बीच की जो distance है that is 15 units. We need to find out the values of x. बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. This has been asked in CBSE 2024. करिए ट्राई, निकाल के देखिए. और एक मजेदार बात पता है क्या इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की we have 2 values in each and every scenario. हर ऑप्शन में 2 वैल्यूज गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन CBSE में आया है. कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है. उसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व होगा जिस कॉन्सेप्ट पे आप डिस्टेंस निकालते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की. वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. ट्राई द क्वेश्चन, टेक फ्यू सेकेंड्स एंड लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर. टिल द टाइम मैं आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी हैव द फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This comes under the root. Now one more question rises from here. What is that? बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये वाला सवाल होता है कि सर ये जो x2 minus x1 है, can we write this as x1 minus x2? देखिए, if you are solving the questions orally, अगर आप रफ में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप x2 minus x1 करो या x1 minus x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव स्क्वायर हेयर. अगर इन दोनों का डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल 8 आता है, उसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा. एंड इफ इन केस इट कम्स -8 देन अगेन वी विल गो टू स्क्वायर, आंसर विल बी सेम, 64 विल बी देयर. राइट? सो इट डज नॉट मैटर व्हेन वी आर सॉल्विंग ओरली, बट when we have to write the formula, in that case आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे x2 minus x1 whole square वाला ही. Okay, now the condition is, सर व्हाट इफ वी राइट, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं x1 x2 इसे ना बोल के इसे बोल दूं x1 x2. हाँ, तो मैंने बोला तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज अप टू यू. आप इसे बोल दो x1 x2, x1 y1, x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, एक ही बात है. ओके, अब पुट द वैल्यूज x2 minus x1. अगर मैं इसे ले लूं x1 y1 x2 y2 तो कितना हो जाएगा x minus 3 होल स्क्वायर, ये लो, प्लस y2 minus y1, y2 कहाँ है, ये रहा, y1 कहाँ है, ये रहा, -5 minus 5. तो जो ये वाला होगा ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस. हाउ? लाइक दिस, y2 -5 -5, सो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया. यहाँ पर आप बेशक स्क्वायर होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वैल्यू विल बी, ये कट हो जाएगा, 0 आएगा. यहाँ पर कितना बचा? नाउ यू हैव x minus 3 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट. अब यहाँ के बाद वाली कहानी इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स गलत करेंगे. आप बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है? 18 5 -12 18 या 12 minus 18? व्हाट इज योर आंसर? बोलो. ए बी की वैल्यू पुट कर दो. ए बी की वैल्यू गिवन है आपको 15 यूनिट्स. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी हियर. दिस इज इक्वल टू x minus 3 whole square under the root. जल्दी करो, थोड़े से इसे ऊपर कर देता हूं मैं ताकि यू कैन, मैं थोड़ा सा यहाँ करके आपको दिखा दूं वैल्यूज. शाबाश, फटाफट. यहाँ से जो गलती होगी पता है क्या होगी? यहाँ से आप लोग ये मिस्टेक करेंगे कि सर हमें सीधी वैल्यूज को कट कर देंगे और x minus 3 is equal to 15, एक हमारे पास आंसर आएगा. दैट इज टोटली रॉन्ग. So in this situation we have to solve x minus 3 will be equal to plus minus 15. हम ये जब रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस बहुत बार भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं. अगर तो हमारे पास कोई लेंथ है तो ऑब्वियसली बात है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, बट द कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव.
कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं. सो यहाँ पर जब स्क्वायरिंग को आप हटाएंगे, कैंसिल करेंगे, सो दिस वैल्यू 15 विल बी टेकन एज प्लस माइनस 15. तो नाउ यू हैव टू वैल्यूज. फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट? इन फर्स्ट केस यू विल बी पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 15. एक तो आपके पास ये आंसर आएगा जहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई. ये वहां जगह प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 18. अब एक काम करो ना, x की वैल्यू को चेक कर लो. एक्सक्यूज मी, x की वैल्यू को चेक कर लो. 18 कहाँ पे आ रहा है? सर 18 तो b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है. तो मतलब अभी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक वैल्यू निकालने से कोई एक ऑप्शन टिक कर दूं. नॉट पॉसिबल. आई हैव टू फाइंड आउट अनदर वैल्यू एज वेल. सो फॉर दैट आई विल बी पुटिंग x minus 3 is equal to minus 15. So x minus 3 is equal to minus 15. x की वैल्यू कितनी आ गई? minus 12. क्लियर है? So where is minus 12? ये रहा. So B is the right option, ना कि C. So ये जो गलती है, ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यान से करिएगा, ये गलती मत करिएगा. And this is the only reason such questions come in CBSE. ट्रिकी क्वेश्चंस कम इन सीबीएसई. कॉन्सेप्ट इसमें मैंने क्या नया बताया? कुछ भी नया नहीं है. वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने यूज किया है, जो आप लोगों ने सीखा है, डी निकालने का फॉर्मूला, वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2023. करिए सर सॉल्व. रीड द क्वेश्चन, टेक फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व. पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको और ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं, आर दीज वर्टिसेस ऑफ दीज ट्रायंगल्स, इनमें से किसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, किसके हैं? फाइंड इट आउट. फटाफट. अब यहां से ना एक क्वेश्चन और भी आ सकता था. अगर मान लो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले भी आते हैं, एमसीक्यूज के अंदर ट्रू फॉल्स भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी वहां पे आता है. अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि चेक वेदर दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल और नॉट. ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है. अगर ये क्वेश्चन आता तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वो सुन लो, क्योंकि उसके बाद फिर हम यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि वो बेस है. सुनिएगा ध्यान से. एक ट्रायंगल हमें जब भी गिवन हो, एक कोई भी ट्रायंगल तब फॉर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ले लूँ ए पी सी. कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन व्हेन सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. व्हाट डिड आई से? आई सेड कि इफ आई ऐड AB plus BC, this should be greater than the third side AC. मैं ये नहीं कह रहा कि यही दोनों साइड्स होनी चाहिए. नो, what I said, sum of any two sides must be greater than the third side. Otherwise ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगी. पेंसिल स्केल ले लो, ये कंडीशन यूज कर लो जो मैंने बताई अभी. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. ओके, अगर इसको चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं इसे बोल दूं AC प्लस BC, उस केस में क्या होगा? दिस शुड बी ग्रेटर देन AB. सिमिलरली थर्ड साइड के लिए आप चले जाना. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट्स हमें गिवन है. मान लेता हूं मैं, ये हमारे पास, इसी को ले लो ना. एक है -40, यहां पे ले लो, ये है -40. दूसरा दिया हुआ है 40. B के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 40 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 03. वी हैव टू चेक कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं. सो पहला पॉइंट तो ये, मैं एक बार सभी की डिस्टेंस निकाल लेता हूं. डिस्टेंस व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आप ये लेंथ निकाल लीजिए. ए से बी की लेंथ कितनी है, ए से सी की लेंथ कितनी है और बी से सी की लेंथ कितनी है. आफ्टर फाइंडिंग दिस, तब मैं पता लगा पाऊंगा कि क्या सारी साइड्स इक्वल है कि नहीं है. अगर सारी साइड्स इक्वल हुई, आई विल बी सेइंग दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ टू आर इक्वल, इट विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. कोई भी नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल. वन मोर थिंग इज हियर, राइट ट्रायंगल. अब राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फिर मैं पाइथागोरस से यूज करके देखूंगा. पहले सबसे पहला मुद्दा क्या है? पहले चेक तो करो कि ट्रायंगल जो लेंथ है वो लेंथ है कितनी. तो लेट अस फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालेंगे, देन बी सी एंड देन सी ए. सी ए कह दो, ए सी बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square, and this will be taken under the root. Okay, let us put the values. AB वाले केस में ध्यान से देखिएगा, ये रहा. Okay, इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2, या इसे x1 y1 इसे x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता.
क्योंकि अगले वाले केस में जब मैं BC के पास जाऊंगा इस लेंथ के लिए, इसे x1 y1 बोल दूंगा, इसे x2 y2, या फिर इसे x1 y1 और इसे x2 y2, डज नॉट मैटर. ओके, सो इस वाले केस के अंदर x2 माइनस x1, या फिर ये वाला x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. -4 -8, तो मतलब पहले केस में आ गया -8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, 0 ही रह जाएगा, इसे लिखो ही मत, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसे लिखने की, क्योंकि उसका स्क्वायर 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. -8 स्क्वायर 64, इसे सॉल्व किया, ये वैल्यू कितनी आ गई 64, एंड दिस इज रूट वैल्यू कितनी आ गई 8. अब यहाँ पर अगर मान लो एक ये बेसिक पॉइंट है, इसका MCQ से देना नहीं है, ये बेसिक नॉलेज के लिए है. कोई मुझे बताएगा कि ये 8 जो है ये क्या है, क्या ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मिलीमीटर है, क्या है? गैस, क्या वैल्यू रहेगी? ये कुछ नहीं रहेगा. दिस विल बी 8 यूनिट्स, बिकॉज हमें कोई डिस्टेंस यहाँ पर गिवन नहीं है. जब भी हमें कोई एग्जैक्ट जो यूनिट given ना हो, in that situation we take unit only. Okay, so you can say this is 8 units. Similarly, let us find out the value of BC. BC same formula put करिए, x2 minus x1 कहाँ पर है? BC ये रहा, तो 4 minus 0 4 रह गया, 4 square 16 plus y2 minus y1 3 minus 0 3 रह गया, 3 का square 9. ये आपके पास वैल्यू है. 16 plus 9 25, रूट 25 is 5. AB आ गया, ये आपके पास BC आ गया. नाउ सिमिलरली लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CA. वेयर इज CA? ये रहा. दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस माइनस दिस, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो 0 माइनस -4 कितना हो जाएगा? +4, राइट? सो +4 स्क्वायर इज 16 प्लस y2 माइनस y1 ये रहा, 3 माइनस 0 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9. सो अगेन वी हैव द सेम वैल्यू, जो BC की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास 5 आ गया है. अब करिए चेक. Which triangle is this? AB is 8, BC is 5, CA is 5. दो साइड्स आपकी सेम है, एक साइड आपकी डिफरेंट है. सो ऑब्वियसली योर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विच हैज 2 साइड्स इक्वल. सो BC वाला, ये वाला और AC, these 2 sides are same. अब एक सवाल और मन में आता है, सर इज इट पॉसिबल कि ये राइट ट्राइंगल हो सकती है? जो राइट ट्राइंगल है क्या वो आइसोसेलेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपकी राइट ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो सकती है, बट यहां पर सिर्फ लिखा है राइट ट्राइंगल. अगर यहां पे होता राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल तो तब मैं इसे चेक कर लेता, लेकिन गलती नहीं करनी, आप उसे चेक कर लीजिए. यू हैव टू चेक इट आउट, क्योंकि उस केस में ये वाली वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन 2 ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है. 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसीलिए एग्जामिनर ने ऑप्शन ए में राइट आइसोसेलेस मेंशन नहीं किया. समझ गए ये बात? क्लियर है? तो चेक करना चाहिए, कर भी सकते हैं. आपका h स्क्वायर जो है, एक का स्क्वायर किन्हीं 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आ रहा है, करके देख लीजिएगा भले ही. 8 का स्क्वायर अगर मैं चेक करूं 64, दिस इज इक्वल टू 25 25 50, नहीं पॉसिबल है. कोई भी और चेक करके देखेंगे तो वो नहीं आएगा. सो B इज द राइट आंसर. ओके, तो क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी. एग्जाम में क्वेश्चंस को देख के उतावला नहीं हो जाने, तो मुझे आता है, तो मुझे आता है और फटाफट से उसमें गलती कर दो, ऐसा मत करना. स्मार्टली वर्क करना, धीरे धीरे सॉल्व करना, पेशेंस रख के, स्मार्टनेस के साथ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, हैव अ लुक. ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस. ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन. ये रहा आपका ओरिजिन. वी हैव अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट मान लो P, ये कोई पॉइंट आपको P गिवन है. इसकी कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं -6,8. लेट अस से दिस ओरिजिन इज नेम्ड एज O, एंड वी नो वेरी वेल कि पॉइंट्स एट ओरिजिन आर 0. जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के 0 0 होंगे. डिस्टेंस पूछ ली इसकी, मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है. ये PO निकाल के दिखाओ. यूज द सेम कॉन्सेप्ट. दिस इज x1 y1, x2 y2. करो ट्राई, टेक फ्यू सेकेंड्स, टेल मी व्हाट इज योर आंसर. ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज गुड, क्योंकि गलती हम यहां पर करेंगे इस ओरिजिन वाले केस के अंदर. तो ये परेशान नहीं होना कि इससे दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन ही नहीं है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपके पास वैल्यू x और y की दोनों की 0 0 ही होती है.
करिए फटाफट, टेक फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व। शाबाश शाबाश, यूज द सेम फॉर्मूला। PO will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो ओरल सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे? देखो, -6 -0, या इजी तरीके से करो ना। मुझे पता है -6 -0 करूंगा तब भी -6 आएगा, उसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 36। या मैं उल्टा जाऊं 0 माइनस -6 तो +6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी कितना आना है 36 ही आना है। आ गया। दूसरे केस में जाओ, 8 -0 कर लो या 0 -8 कर लो, स्क्वायर होगी कितना आ जाएगा 64 ही आएगा, प्लस किया कितना आया 100। और ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में है? स्क्वायर रूट में है। सो 10 इज द राइट आंसर, 10 यूनिट्स इसका आंसर है। समझ गए? अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स, ये मेंशन है इधर, या कुछ नहीं लिखा हुआ, 10 सेंटीमीटर है, मीटर है। अगर वो मेंशन करता तो वो उस यूनिट में होता, सेंटीमीटर या मीटर उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रहता, अदरवाइज यूनिट्स में ही आपके पास वैल्यू होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों को गलत नहीं करना है, ओरिजिन की वैल्यू को लेके दुखी नहीं होना। ओरल से सवाल था, दोनों को प्लस कर दिया, 100 आ गया। जिसको ये समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं पता लगा वो देख लो एक बार क्या किया मैंने। ये x2 मैंने x1 किया है, ये रहा -6 -0, ये वैल्यू ये वाली की थी, ओके। और y2 y1 ये रहा 8 -0, ये किया था। तो मैंने ये ओरल सॉल्व कर दिया, उधर आंसर सेम ही आएगा, -6 -0 -6 -6 स्क्वायर 36 प्लस 8 -0 इज 8, 8 स्क्वायर 64। तो ये कितना बना आपके पास √100, और ये किसकी वैल्यू होती है 10 की वैल्यू होती है। ये इसका आंसर इसलिए आया था। ठीक है, वो जल्दी किया क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी ही करना है, टाइम ज़्यादा नहीं होगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आपका CBSE का है, 2021-22 में आपका सवाल आया था टर्म 1 के अंदर। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q, दो पॉइंट्स दिए हुए P और Q, और वहां से इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट है, और जो पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। करो जरा ट्राई, देखो कौन इसका आंसर निकालता है, जल्दी फटाफट। और हमेशा कोशिश ये करनी है, लाइक एक हैबिट डाल लो कि जैसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आए, सर्कल्स वाले क्वेश्चन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हो, वहाँ पे कोशिश करो डायग्राम ड्रॉ करने का, उससे इजी हो जाता है, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। जल्दी शाबाश शाबाश। देखो इसका डायग्राम देख लो एक बार, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये कह रहा है x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कहां पर है, मैं मान लेता हूं वो पॉइंट यहां पर है, ओके ठीक है। और इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, यहां पे p q दिए से r मान लेते हैं। अब एक बात मुझे पहले आप लोग बताओ, r जो है पॉइंट है वो x एक्सिस पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। x की कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, कितनी होगी मुझे नहीं पता। तो मतलब ये हुआ कि इस i पॉइंट, r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो हुए x, 0। कैसे हुए? x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैंने x लिख दिया, लेकिन मुझे y की वैल्यू पता है क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, सो आई कैन राइट r के कोऑर्डिनेट्स एज x0। क्लियर हो गया? p और q आपको गिवन है, और ये जो ये इक्वी डिस्टेंट है, इसकी डिस्टेंस सेम है P और Q दोनों से। P कोई पॉइंट है 50, Q कोई पॉइंट है -10। अब एक बात समझना, ये ध्यान से देखो, ये जो P है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो फॉर एग्जांपल 50 होगा, मुझे पता है ये x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, ये है आपका P, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है Q, Q इज -10। अब जो ये -1 है ये किसकी वैल्यू है? ये x की है, y की 0 है, तो यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट है Q।
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1, 0। ये जो r पॉइंट है ये हमने अज्यूम किया हुआ है, इजंट इट? मुझे इस x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या हैं? सेम है। ओके इस पॉइंट से दोनों डिस्टेंस हमारे पास सेम है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। ये निकाल के दिखाओ क्या है, करो। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, नथिंग इज डिफिकल्ट। इस इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट को मिस मत कर देना बस। ये कहना चाह रहा है कि r से जितनी डिस्टेंस p तक है वही डिस्टेंस r से q तक की है। सिंपल, rp इज इक्वल टू rq। rp निकालना आपको आता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम आप अपना rq निकाल दो। rp में पुट करो, फटाफट करो। अब x2 माइनस x1, पहले rp पे आ जाओ, इस वाली कहानी पे। x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ आ जाओ, ये हो गया x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, 0 ही रह गया। जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है सीधा। तो 0 रह गया, ये सीधी सिंपल वैल्यू बच गई बस आपके पास। ये स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका रूट है। ओके, दिस इज इक्वल टू आर क्यू। अब आर क्यू कहाँ पे है? ये रहा। सेम वही कहानी, x2 माइनस x1, तो कितना होगा? x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, यहाँ भी फिर से कितना रह जाएगा आपका? 0 ही रह जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। अब एक और चीज़, यहाँ भी आपका रूट है, वहाँ भी आपका रूट है, कैंसिल आउट हो गया दोनों। वैल्यू कितनी बची? x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व दिस नाउ, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab इज इक्वल टू, सेम यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। सॉल्व करो, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 2 10, ये आपका गया 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। दिस हैज बिकम इजियर नाउ, x स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, कट हो गया, क्योंकि ये उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एक ही बात है, ये वहां जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास इजी कॉन्सेप्ट आ चुका है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, -10 को इधर ले आओ, -10 यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ 2x है तो कितना बन जाएगा? 12x। दिस विल बी इक्वल टू, ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और y की वैल्यू कितनी है? y तो 0 है आपके पास, तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 2,0। ढूंढ लो कहां पर है 2,0, ये रहा, A इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, बस मैंने दो ही बातें बोली, एक तो ये वाली बात ध्यान रखना एक्स एक्सिस वाली, और एक ये ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट वाली। राइट, देखो एक बार कैसे किया, 4-5 सेकंड लो, 5-7 सेकंड, फिर आगे चलते हैं फटाफट। बस ध्यान से करते हुए चलो, क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 1:4। आपके पास एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल C, जो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं? 4, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं? -1, 3 इन द रेशियो 1:4। और किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है ये पॉइंट? ये 1:4 में ब्रेक कर रहा है। अब पहला पॉइंट तो ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये डिवीजन का मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी पूरी लाइन है ना A से B तक, इस पूरी लाइन के टोटल 5 हिस्से हैं। कैसे पता लगा? इन दोनों रेशियोज को ऐड करके 1:4 को प्लस किया तो टोटल 5 हिस्से हो गए। मतलब इस AB लाइन को अगर मैं टोटल 5 हिस्सों में ब्रेक कर दूं, 1 2 3 4 5,
इस तरीके से गिवन है, और जो पॉइंट है आपका सी, वो सी पॉइंट यहां पर है। ओके, कैसे पता लगा? क्योंकि जो पहला हिस्सा है वो सिर्फ एक हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है ये सिर्फ इतना हिस्सा है, अगला जो हिस्सा बचा, जो नेक्स्ट पार्ट बचा, वो इस पॉइंट से लेकर सी पॉइंट से आगे वाला है। तो देख लो ना, ये एक पार्ट, बाकी आगे वाले 4 पार्ट, 1 2 3 4, समझ गए? तो आपको इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये 1:4 है क्या, पहले हमें पता होना चाहिए। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। इसका फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला, वी नो द सेक्शन फॉर्मूला, वो यहां पे लगा दो, करके दिखाओ फटाफट। आप लोग भी ट्राई करिए प्लीज। आई विल बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला है, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। इसके ऑप्शंस दे दूं मैं? इसके ऑप्शंस दे लो एक बार। ऑप्शंस हैं आपके पास 1 3 3 1, और ले लो 3 -1, और एक ले लो -1 3। ये लो, ये आपके ऑप्शंस हैं, करके दिखाओ फटाफट जल्दी जल्दी, शाबाश। फॉर्मूला आता है ना, लिखूं? सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है, हम इसे 1:4 जो है इसे हम बोल देते हैं m/n। ओके, एक ही बात है। तो फॉर्मूला आपका होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। किसी किसी बुक में इसे m1 m2 भी दिया होता है, एक ही बात है, नथिंग टू वरी अबाउट। देन नेक्स्ट आपका हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है? ये x का कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? मतलब x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये किस लिए यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये जो c के आपने कोऑर्डिनेट पूछे हैं, इसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से निकलेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू आएगी, ये जो आंसर आएगा ये आपका y का आंसर आता है। इस तरीके से करते हुए चलते हैं। प्लीज पुट द वैल्यूज, सब कुछ गिवन है। इसे ले लो x1 y1, इसे ले लो x2 y2। यू कैन राइट है एज, इसे बोल दो x1 y1, और इसे बोल दो x2 y2। करो। m is what? 1. Okay, so 1 multiply x2 is -1, 1 into -1 ये रह गया -1, easy, plus n is what? 4, साथ में x1, तो 4 into x1, कहाँ है x1? 4, 4 4 जा 16, upon m plus n is 5, 1 plus 4 is 5. now m y2, m कहाँ? ये रहा। y2 कहाँ है? ये रहा। ये y1, ये y2, तो 1 into 3 ये आपका 3 हो गया, प्लस n y1, ये रहा n और ये रहा y1, 4 2 are 8, डिवाइडेड बाय ये तो सेम 5 ही रहेगा। ओके, नाउ करिए, कितनी वैल्यू आई? 15/5 कोमा 11, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत कॉपी किया क्या? -1 3, हाँ बिल्कुल सही, ये 4 -2 था। अब देखो गलती हो भी जाएगी तो पता लग जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 11 कर देता, 8 दिन 11/5 ऑप्शन में है ही नहीं, पता लग गया कि हाँ आपने कुछ गलत कॉपी किया है। सो यहाँ पर वैल्यू आपकी 4 2 नहीं था, 4 -2 था। तो 4 -2 से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये y1 वाली वैल्यू आपने यूज की। y1 वाली वैल्यू कहाँ यूज की है? y1 आपने यहाँ यूज किया है। ओके, तो y1 n y1, दिस 4 2 8, तो ये -8 आएगा, ना कि +8। दिस वाज रॉन्ग, इसे हटा दो। तो कितना हो जाएगा? 3 -8 अपॉन 5, -5 अपॉन 5 इज -1, कितना आ गया? 3, -1। ये आपका राइट आंसर कहाँ पर है? ये रहा। दिस इज द C इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है? देखो चलते हैं फिर उसके बाद आगे। क्वेश्चंस को कोशिश करना है इजी वे में करने का। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला पहले एक्सटर्नली भी था हमारे सिलेबस में, अब वो कट हो चुका है, एक्सटर्नली वाला अब कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if PA/2 is the midpoint of the line segment joining the points A and B, then find the value of A. अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. P हमारे पास गिवन है, जो मिड पॉइंट है उस लाइन का एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनता है. मतलब ये आपका पॉइंट है A और ये आपका पॉइंट है B, इन्हें ज्वाइन किया गया. A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6,5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3. हो गया. अब इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट कहां पर आएगा? सेंटर में आएगा. ओके, इसकी वैल्यू है, इट इज नेम्ड एज P और कोऑर्डिनेट्स आर A/2, 4. ये है. अब इसने कहा यह है कि आप A की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A. सेम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यहां पर भी, बस यहां पर आपकी जो वैल्यू है M और N की, वो कितनी हो जाएगी? वो रहेगी 1:1. क्यों रहेगी 1:1? क्योंकि कोई भी जो लाइन है, ये लाइन AB हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल इसकी टोटल मान लो 4 हिस्से हैं, या लगा लो ये 4 सेंटीमीटर है. आपने क्या बोला? ये मिड पॉइंट आ गया. अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे यहाँ भी कितना है? 2 सेंटीमीटर. इससे यहाँ भी कितना है? 2 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ भी 2 हिस्से और यहाँ भी 2 हिस्से. मतलब किस रेशियो में आए? 2:2 में आया. और 2:2 का मतलब क्या है? 2 रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड ना. तो 2/2 कितनी वैल्यू आ गई? 1:1. तो याद रखो, ये बाय डिफॉल्ट याद रखो कि हमेशा जब भी हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, जब भी हम लोग बात करेंगे मिड पॉइंट वाले केस में, तो आपका जो रेशियो है, वो जो M/N है, वो 1:1 होगा. ये याद रखो. कहां से आया? बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. इसे हटा दो. अब सर अगर ये 1:1 होता है तो क्या इसके लिए नया फॉर्मूला है? फॉर्मूला नया नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस आपने M और N की जगह पे 1 पहले ही पुट कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा. ये आपको याद रखना है. क्या है हमारे पास फॉर्मूला? क्या था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ओके, एंड द सेकेंड वॉज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. नाउ व्हाट एम आई सेइंग कि आप जो है m और n की जगह 1 पुट कर दो, बिकॉज ये एक मिड पॉइंट में ब्रेक कर रहा है. सो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो कितना हो गया? x2 प्लस x1, या बोल दो x1 प्लस x2. क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप ऐड कर रहे हो. m प्लस n, 1 प्लस 1 इज 2. सिंपल. सो ये आपका फॉर्मूला है. अगर मिड पॉइंट दिया हो, यहां पर कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2. क्लियर? इसमें यूज करिए. चलो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, कोमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये आपका आंसर आ गया. -6 प्लस माइनस माइनस, -6 - 2, -8 बाई 2, और ये आपका 8/2, 8/2. कितना आ गया? -4,4. अब इसके ऑप्शंस देखो. इसके ऑप्शंस क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं -4,4, 8, -8, 8, -8. ये 4 ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट है. अब आपका आंसर क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे टिक करने वाला हूँ -4,4 पे? नहीं, क्योंकि उसने ये सवाल पूछा ही नहीं है. ये तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए. मतलब ये आपके x की वैल्यू है और ये आपके y की वैल्यू है. आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a. a आपको निकालने के लिए बोला गया है. कहाँ पर है? ये रहे कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स p क्या है? a/2, 4. मतलब ये तो मुझे पहले से पता ही है. y की वैल्यू कितनी है? 4 है. हमारी सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है. तो y की वैल्यू कितनी है? 4 है. और a/2 की जगह पे कितना आ रहा है? -4 आ रहा है. तो मतलब a/2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -4. समझ गए? तो a की वैल्यू कितनी आएगी? -8 आएगी. सो दिस इज द राइट आंसर. कहाँ है -8? ये रहा. ये आपका सही उत्तर है. क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा सवाल है ये. जल्दबाजी नहीं करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एट द ओरिजिन. किसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड ओरिजिन पर है. ये है आपका ट्राइंगल, राइट? ये है आपका सेंट्रोइड. और ये क्या बोल रहा है? कि ओरिजिन पर है. मतलब दिस इज लाइक दिस. समझ गए? ये गिवन है आपको.
फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -3,1। ये मैंने रफ ड्रॉ किया है। मान लेते हैं जो पहला जो वर्टेक्स है -3,1। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्टेक्स सी -3,1। एक है 0,-2, ये ले लेते हैं 0,-2, ये निकालना है। इसे सी है, इसे बी ले लो, आपको ए के वर्टिसेस निकालने हैं। ये लो, दिखाओ निकाल के। बहुत इजी है, बहुत इजी। ऑप्शंस हैं 1 3 3 1 2 5, नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें डिफिकल्ट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट तो ये सेंट्रोइड वाली कहानी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है ट्राइंगल का, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज योर सेंट्रोइड। Centroid is a point which is equidistant from all the three vertices which present in the center of the triangle. Okay? तो ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। क्लियर है ये बात? और ये कहाँ बोल रहा है? ये ओरिजिन पे है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या है? 0 0 है। उसने बोल दी ये बात, दिस इज एट ओरिजिन। और हमने अभी मिड पॉइंट वाली एक बात की थी। अब यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, ये 0 0 पे आ रहा है। तो इस केस में मुझे निकालना क्या है? थर्ड वाला, ये निकालना है। ये मुझे नहीं पता, इसे मैं बोल देता हूँ x, y। तो वेरी सिंपल। सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट जिसे पता है और वो थर्ड वाली वैल्यूज निकालने के लिए सिंपल सा फंडा यूज करेगा कि भाई सेंट्रोइड के जो वर्टिसेस हैं 2000 0, इसे हाँ ऐसे लिख दो चलो, इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसी वैल्यू निकलेगी। सेम ये वाली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सिंपल सा वे है। पुट करना जरा, इसे हटा दो। लेट अस क्रिएट सम स्पेस। x1 प्लस x2 प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस ये वाला x3 दैट इज 0 होल डिवाइडेड बाय 3, कोमा सेम y1 मतलब जो आपका y है प्लस y2 जो आपका 1 है प्लस y3 विच इज -2, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये प्लस है अपॉन आपका 3। नाउ सॉल्व दिस एंड पुट दिस इक्वल टू 0। पहले वाली वैल्यू x की है, ये आपकी वैल्यू y की। सेंट्रोइड इसके इक्वल आपका चल रहा है। -3 प्लस 0 ये वही रहेगा, तो वैल्यू आ गई x -3 अपॉन 3। अगला कितना आ गया? 1 - 2 इज -1, y -1 अपॉन 3। ये कहानी है आपकी। लेकिन यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये x की वैल्यू है तो ये भी तो वैल्यू x की ही है, ये वैल्यू y की है तो ये वैल्यू भी तो y की है। तो हम इसे इक्वल पुट कर देंगे, x को x के इक्वल, y को y के इक्वल पुट करिए। 0 इज इक्वल टू x -3 अपॉन 3। ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो इसे मैं रब कर दूं, इसे हटा दो, राइट? तो x -3 की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 वहां जाके हो जाएगा +3। x की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन में से देख लो x की वैल्यू 3 कौन सी है? ये वाली है। दिस इज द राइट आंसर। फिर भी y भी निकालना है तो y भी निकाल लो। यहाँ से इसे भी इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू y -1, क्योंकि जो 3 है ये भी वहां जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। कहाँ है? ये रहा। दिस इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? ये सेंट्रोइड वाली कहानी कि कहाँ प्रेजेंट है इस पे, और ओरिजिन वाली कहानी साथ में, इसमें 0 0 रहेगा। और मुझे ये पता है कि इसका रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन के भी यहाँ पे मैंने पुट किया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर? चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2 0। ये पहले डायग्राम बनाओ, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका CBSE 2024 में आ चुका है। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। दिस इज गिवन टू यू। ये सर्कल दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। This is a circle which is given to you.
ओके, नाउ इट इज आस्किंग इट्स सेंटर इज एट 2 0, ये इसका सेंटर है, वैल्यू कितनी है सेंटर की 2 0, सो दिस इज 2,0, लेट अस से दिस इज पॉइंट O, ठीक है। नाउ फर्दर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर कहाँ होगा सर, डायमीटर आपका यही तो होगा, एक सेकेंड रुको, छोड़ो, देखो तो ये आपका हो गया, अरे अरे भाई, ये आपका हो गया डायमीटर, से दिस इज A एंड दिस इज B, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड 6 0, एक एंड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस एंड के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ लिए, से दिस इज XY। कितना अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान रखने वाली बात वही फिर से जो हम लोगों ने पहले भी की थी, मुझे पता है कि जो सर्कल है उसके अंदर जो सेंटर है वो उसके सर्कमफेरेंस से, उसकी बाउंड्री से सब जगह से सेम होता है, हाँ या ना। या अनदर वे मैं ये समझा दूं आपको कि OB इज इक्वल टू OA, इजंट इट, या ये बोल दो जो O है वो AB को 2 इक्वल हाउस में ब्रेक कर रहा है, क्योंकि AB डायमीटर है और ये आपका सेंटर है, तो सेंटर आपके इसको 2 इक्वल हाउस में ब्रेक करेगा। OA इज ऑल्सो रेडियस, OB ये भी आपकी रेडियस है, राइट। सो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ बोलूँ ये M/N में ब्रेक हो रहा है तो रेशियो कितना होगा 1:1, शाबाश। नाउ पुट द फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, वही आपका यूज होगा। पॉइंट कौन सा होगा O, ओके, तो दिस O विल बी इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये कहानी। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 0, तो करो पुट 2, 0 इज इक्वल टू x1 + x2 6 + x, या बोल दो x + 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, /2, दूसरा y1 + y2 0 + y इज y, y/2। नाउ सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, इक्वेट कर दो x की वैल्यू को x के इक्वल, y की वैल्यू को y के इक्वल, ये रही x की वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x + 6/2, इसे करूंगा इक्वल मैं 2 के, ठीक है, 2 2 4, 4 इज इक्वल टू x + 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 6 गया -2, x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, किसी में भी नहीं है सिवाय c के, तो दिस इज द राइट आंसर, कहीं और चेक ही नहीं करना है। फिर भी समझने के लिए y को करके दिखा देता हूँ, तो ये आपका y/2 है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, सो y की वैल्यू बेटा आपकी 0 ही आई, सो c इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, CBSE में आया भी हुआ है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। एक पॉइंट है जो आपकी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, किस रेशियो में 1:2 में। मान लो ये वो पॉइंट है और ये आपका हो गया 1:2, मान लो ये वो पॉइंट C है, ठीक है। अब जो पॉइंट्स है, जो ये लाइन सेगमेंट है, किस किस पॉइंट से मिलके बना है, A और B से मिलके बना है, लिखा हुआ है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है, ओके, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। A की वैल्यू कितनी है 7, -6, B की वैल्यू कितनी है 3, 4, ये दिया हुआ है, और रेशियो आपको 1:2 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M एंड N, M इज आपका 1 एंड आपका 2, इंटरनलाइज इन द, निकालो, करो ट्राई, फटाफट फटाफट फटाफट, पॉइंट निकालना है। ये C की वैल्यू बोल रहा है, ये C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल रहा है, x, y, आसान सा सवाल। M और N आपको दिया हुआ है, A और B की वैल्यूज दी हुई है, मैं आपको इसके ऑप्शंस दे देता हूँ। व्हाट आर इट्स ऑप्शंस, लिखे नहीं इसके अंदर इसके ऑप्शंस हैं, इट लाइज इन द क्वाड्रेंट, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मुझे वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जब वो पॉइंट्स आ जाएंगे तब मैं पता लगा पाऊंगा। करो भाई फटाफट। C जो पॉइंट है आपका XY
रेशियो मुझे पता है 1:2, फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, दूसरा क्या है आपका y की वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। करो भाई पुट, ये तो मुझे निकालना ही है। mx2 इसे ले लो ना, ये ले लो x1 y1 और इसे ले लो x2 y2, हो गया अब तो इजी। ठीक है, पुट द वैल्यूज, ये ले लो, ये सब कुछ लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि इजी रहे, जिसे नहीं आता बिल्कुल जीरो से उसे समझ में आ जाए। m रेशो n m x2 3, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 3 इज 3, सिंपल। प्लस n x1, n कितना है 2, x1 कितना है 7, 2 7 जार 14 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 2 प्लस 1 इज 3, राइट, कोमा। अब एक बात देखो, पहला क्वाड्रेंट क्या आ चुका है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है आपका, ये x एक्सिस है, ये वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें क्या है नेगेटिव है, इसमें क्या है नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में क्या x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इनमें से कोई एक आपका आंसर है। ओके, अब आगे चलते हैं, कोमा m1 y2 4, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस n y1 2 6 12, बट ये माइनस का है तो ये आ जाएगा -12 अपॉन 3। अब यहाँ से पता लगा लो, आगे सॉल्व भी मत करो, प्लस माइनस माइनस 4 में से 12 गया -8 आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके -8.3 आएगी। तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें x पॉजिटिव है और आपका y नेगेटिव है, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव होता है y आपका नेगेटिव होता है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, देखो फटाफट 4-5 सेकंड आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस में ना ध्यान देना है बस, किस तरीके से निकालें और जल्दी कैसे निकालें। चले आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई टर्म 1 2021-2022 2021-22 में जो टर्म 1 का एग्जाम आपका हुआ था, वहां पर ये सीबीएसई में सवाल आया था। द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज, रेशियो निकालना है आपकी बार, मतलब कहानी क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट है, दिस इज द पॉइंट ए बी, दिस इज द पॉइंट सी, जो इन दोनों को डिवाइड करता है। द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स, देखो ये है वो पॉइंट, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो। द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, तो ए की वैल्यू कितनी है -6, 10, बी की वैल्यू कितनी है 3, -8, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -4, 6। क्या पूछ लिया, किस रेशियो में कर रहे हैं, रेशियो निकालना है आपको, निकाल दो, बहुत आसान सवाल, और सवाल इंपॉर्टेंट है इजी, इजी तो मैथ्स ही है, निकाल के दिखाओ फटाफट, चलो सेम फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, कुछ नहीं लगना और इसके अंदर, सीधा पुट कर दूं मैं, -4, 6 जो कि आपकी सी पॉइंट की वैल्यू है, विल बी इक्वल टू वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो करो mx2, m तो मुझे पता ही नहीं है, x2 कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 3m प्लस nx1 -6n, तो हो जाएगा -6n अपॉन m प्लस n, उसके बाद m y2, m इंटू y2 -8 इंटू m आपका आ गया -8m प्लस n y1, n इंटू y1 इज 10, 10n हो जाएगा, तो 10n डिवाइडेड बाय आपका m प्लस n, ये है हमारे पास। और वहां पे वैल्यूज कितनी दी हुई है
-4,6, ये किसकी वैल्यू है? x कोऑर्डिनेट की। ये किसकी वैल्यू है? -4 x कोऑर्डिनेट की। ये y की और ये y की। इक्वेट कर दो, m की और n की वैल्यू निकल जाएगी। फटाफट करो, ट्राई करो एक बार, जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी जल्दी। x को x के इक्वल, y को y के इक्वल, किसी को उठा लो, या तो x को कर दो या y को कर दो, जो इजी लगे उसे कर दो। इसे उठा लो, आप इसे भी उठा सकते हो, एक ही बात है, चाहे इसे उठा के y के इक्वल पुट कर दो या x वाले को कर दो, एक ही चीज है। तो -4 इज इक्वल टू x वाली वैल्यू 3m -6n अपॉन m प्लस n, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 को m से करूंगा, -4 को n से करूंगा, -4 इंटू m -4m, -4 इंटू n -4n इज इक्वल टू 3m -6n। करो, -4m इकट्ठा कर दो, 3 वहां जाके हो जाएगा माइनस का, -3m इज इक्वल टू -6n एज इट इज, ये -4n यहाँ के हो जाएगा +4n। हो गया इजी, सॉल्व दिस। -4 -3 -7m इज इक्वल टू 4 में से 6 गया -2n। रेशियो निकालना है, m रेशियो n, रेशियो का मतलब डिवीजन, मतलब m बाई n आपको निकालना है, n को उधर ले जाओ, तो दिस विल बी m अपॉन n विल बी इक्वल टू -2 तो आपके पास है ही, अपॉन -7 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 2/7, बोले तो 2:7 कहाँ है? ये रहा, C इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आपका सही उत्तर, वेरीफाई भी कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। अब सुनो, अगर मैं इसे पुट कर दूं इसके इक्वल, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ट्राई करें, देखो, तो किसी को भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n। 6 इंटू m 6m प्लस 6 इंटू n 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। m को इकट्ठा करो, ये वहां जाके प्लस का हो गया, 8 और 6 14m इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ के माइनस का हो गया, 10 में 6 गया 4n, सिंपल। अब m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 4/14, 2 से कट करो, 2 2 4, 2 7 14, यहाँ भी 2:7 ही आ रहा है। बात एक ही है। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा? अरे बोल तो दिया, दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो, दिस इज अप टू यू, आपको इजी कौन सा लग रहा है। अगर 3m -6n ये इजी लग रहा है तो इसे पुट कर दो x के इक्वल, अगर ये इजी लग रहा है तो इसको इक्वल पुट कर दो y के। एक ही बात है, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि यहाँ भी m और n की टर्म्स हैं और यहाँ भी m और n की टर्म्स हैं, दोनों एक ही बात है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6,5/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तब जॉइनिंग द पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये आपका पॉइंट ए है और ये आप इसको मान लो अपना पॉइंट बी, ठीक है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, मतलब ये पॉइंट आपका ए है एंड दिस इज योर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन, सो वी गॉट अ लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए इज k0, b इज 9,5/2, ये हमें दिया हुआ है, और जो 6,5/4 है वो मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का, से दिस इज C। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6,5/4 और बोल दिया मिड पॉइंट है, मतलब जो रेशियो है वो 1:1 है। m की वैल्यू m की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत बढ़िया सवाल, बस इसमें बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज आ गई, बाकी तो सेम कहानी है। वही क्या निकालेंगे हम लोग? 6,5/4 मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि xy की वैल्यू किसके इक्वल है? x1 प्लस x2/2, वो y1 प्लस y2/2। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं और उस केस में m और n की वैल्यू 1 और 1 आपकी होती है। यहां पुट करिए, x1 प्लस x2 k प्लस 9 अपॉन 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 5/2, क्या रह गया? 5/2, तो ये हो गया 5/2 डिवाइडेड बाय 2। निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब k कौन से वाले में है? इसमें है या इसमें है? इसमें है ना, तो इस वैल्यू को मैं 6 के इक्वल पुट करूंगा। अब इस वाली कहानी के अंदर अब y वाले को पुट मत करना,
उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैल्यू k की निकालनी है। सो k कहाँ पे प्रेजेंट है? k फर्स्ट वाले में x कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, तो x वैल्यू को पुट कर दो। सो k प्लस 9 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 6। सो k प्लस 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये लो, और k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से हो गया 3। सो 3 इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन आसान सा था। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया मैंने क्या कहा था? 2-3 फॉर्मूलाज लगेंगे, और अब तक तो एक ही फॉर्मूला आपका लगता हुआ आ रहा है। उसको हमने अमेंड करके दूसरा बना दिया जो कि मिड पॉइंट वाला था। वही कहानी हमारे पास चल रही है। देखो इस क्वेश्चन को 5-7 सेकेंड क्या है इसके अंदर, जिसको अगर नहीं आया तो फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फिर से वही वाली कहानी, यहाँ पे सर्कल वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया जो हमने पहले भी किया था। देखते हैं, ये आपका है सर्कल, दिस इज गिवन टू यू। नाउ कोऑर्डिनेट्स गिवन है सर्कल के, हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये आपका डायमीटर, से दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर है, इसे बोल देता हूँ पॉइंट सी। एंड पॉइंट्स गिवन है 4,-1 एंड -2,-5। ओके, सेंटर के निकालने हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। उसके बाद कोमा लगाया हुआ है, उसके बाद नई कहानी शुरू हो गई, हुज एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ये डायमीटर आपका हो गया, राइट इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर के, मतलब ये निकालना है आपको। लेट अस से दिस x, y। ओके, रेशियो क्या होगा? 1:1। क्यों? क्योंकि जो आपका सेंटर है डायमीटर को वो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, तो दिस इज 1:1। पुट करो सर, सेम कहानी फिर से वही, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 4 प्लस -2, 4 - 2 2, तो 2/2 कितना हो गया? 1। ठीक है, इतनी सी कहानी। अब पहले यही देख लो कि 1 हमारे पास किसी में आ रहा है क्या? 1 2 में आ रहा है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन को हटा दो, डी ऑप्शन को हटा दो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 1 ना होता, कुछ और होता, तो मैं ए को टिक कर देता फटाफट से। अब आगे आओ, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, -1 -5 -6 -2 -3, सो ए इज द राइट आंसर। सिंपल, जल्दबाजी नहीं की है, ठीक है। ये मैं सोचना से इतना जल्दी कैसे कर दिया, एक्चुअली करने ऐसे ही चाहिए, सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने चाहिए मुझे। बट द पॉइंट इज कि हर तरह का स्टूडेंट है, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दोज एज वेल जो थोड़ा सा मैथ्स में वीक है। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया है। जब मिड पॉइंट आपको गिवन हो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये लगा है। वैल्यूज पुट करके देखो, सेम वैल्यूज आ रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a b c b c, ये हमें गिवन है, इज एट द ओरिजिन। ट्राइंगल के पॉइंट्स में गिवन है, और जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पर है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये निकाल के दिखाओ, बहुत अच्छा सवाल है। सेंट्रोइड की कहानी बताई थी मैंने, व्हाट इज सेंट्रोइड? दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज सेंट्रोइड, इसे मान लो O, ये ले लो अपना A, इसे ले लो B, इसे ले लो C, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और O की वैल्यू कितनी है? O के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 0, क्योंकि ये सेंट्रोइड आपका ओरिजिन पे है। A की कोऑर्डिनेट्स क्या है? A, B दिया हुआ है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B, C, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? C, A, ये गिवन है आपको। देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकाल के दिखाओ, ट्राई करो फटाफट, जल्दी, शाबाश। करो 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 जल्दी। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करो सेंट्रोइड वाला, जहां मैंने बताया था कि सेंट्रोइड वाले में क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, वही कॉन्सेप्ट यूज कर दो। ये क्या हो जाएगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3, यही कहानी थी। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0, सो दिस 0 0 इज इक्वल टू x1
प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अपॉन 3। सेम दूसरा वाला y1 प्लस y2 प्लस y3, तो b प्लस c प्लस a, एक ही बात आ गई। यहाँ भी क्या आ गया, a प्लस b प्लस c, और यहाँ भी डिवाइड में कितना है, 3 है। अब मुझे रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा। बहुत आसान सी कहानी आ गई है जो कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या है, एक आइडेंटिटी थी। पहले सुनो, या तो इसे इक्वल टू 0 कर दो या इसे कर दो, क्योंकि एक ही बात है, यहाँ भी दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है। इसे कर दो इक्वल टू 0 या इसे कर दो, आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले को पुट करूं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, हाँ या ना। नाउ यूज योर 9th क्लास आइडेंटिटी। वहां पर एक प्रॉपर्टी थी, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc। याद है सर 9th का कहाँ, अब हमें कहाँ से याद होगा, याद रहना चाहिए। सो इसका आंसर कितना आएगा, D 3abc, दिस इज द राइट आंसर। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है सर अगर मुझे ना याद हो तो फिर मत नहीं कर सकते, और नहीं पता है तो नहीं कर सकते। एक मेथड और बताता हूं, अब समझो एक बात, आपको अगर a, b और c अगर तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, तो क्या उन तीनों को इंडिविजुअल क्यूब करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू की आएगी। ये एक फॉर्मूला भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट जनरली इन शॉर्ट वे मैं यही कहूँगा, ये प्रॉपर्टी है उसके बिहाफ से करो, वो इजी रहेगा। तो प्रॉपर्टी यही है आपकी कि इफ कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन आई कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3abc। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू यूज्ड इन 9th क्लास। ओके, चलें आगे।